वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मल्टीमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर का कंप्लीट यूज़ कैसे किया जाएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता दिखाएंगे। तो ये आपका मल्टीमीटर है और अभी ऑफ है, और ये इसकी प्रोब है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना, एक तरह से आप उसको बोल सकते हो ग्राउंड है, कॉमन है, और ये आपका पॉजिटिव वोल्ट। ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले जानना है कि कौन सी प्रोब कहाँ लगी है। जो ब्लैक प्रोब होती है वो आपकी हमेशा कॉमन पे कनेक्ट रहती है। ठीक है, कॉमन पे कनेक्ट रहती है। और तो इसको हम पहले कॉमन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी वोल्टेज हमको मेजर करना होता है, वो वोल्टेज या रेजिस्टेंस या फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस उसके लिए आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर ये एम्पियर या मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, एम्पियर या मिली एम्पियर। अगर स्मॉल करंट है तो मिली एम्पियर्स में लगाएंगे, अगर बड़ा करंट है तो एम्पियर में लगाएंगे। और इसमें खास बात क्या होता है करंट मेजर करने के लिए कि इसको अगर एसी करंट आप हाई करंट यूज़ मेजर करना चाह रहे हो तो उसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगाना होता है, अदरवाइज ये आपका मल्टीमीटर बर्न हो जाएगा। तो इसको प्रोब का पूरा ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रेजिस्टेंस से। तो मैं रेजिस्टेंस के लिए इसको यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस की रेंज के अकॉर्डिंग इसको आपको सेट करना होता है। ये पॉइंट है आपका यहाँ पे। जैसे कि अगर आपका 200 ओम से नीचे की रेंज का अगर रेजिस्टेंस है तो आप 200 पे सेट कीजिए। बड़ा रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम पे कीजिए। अगर उससे बड़ा है 20 किलो ओम या 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम, 200 मेगा ओम। ठीक है, तो ये रेंज के अकॉर्डिंग सेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। अभी सपोज़ मेरे को नहीं पता कि मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो मैं अभी एक रैंडम रेजिस्टेंस लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप इसको कलर कोडिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीमीटर से कैसे करना है, जैसे कि अब इसको मैं एक टर्मिनल इसका अपना इधर कनेक्ट किया, दूसरा टर्मिनल आपने इधर कनेक्ट किया। ठीक है, लेकिन अभी 1 आ रहा है, मीन्स इसी रेंज से आपका बाहर है। ठीक है ना, तो इसको आपको रेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप 2 किलो ओम पे लेके जाओ, अगेन नो वैल्यू, मीन्स इसकी वैल्यू 2 किलो ओम से भी ज़्यादा है। अब 20 किलो ओम पे लेके जाओ और यहाँ पर कुछ वैल्यू आई है, तो यह आपका 9.659। ठीक है, तो मीन्स आपको ये आपका रेजिस्टेंस 9.67 किलो ओम का है। अगर इससे हम नीचे की रेंज में सेट किए हुए थे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो मैं एक रेजिस्टेंस और मेरे करके दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस ही है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कितनी वैल्यू का है। ये भी आपका 9.7 किलो ओम का शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से रेंज कम करके देखता हूँ, ये फिर से 1 शो करता रहेगा। 2 किलो ओम पे करेंगे तो फिर से आपका, ठीक है, जब तक इसकी रेंज में सेट नहीं होगा तब तक ये वैल्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स अगर कम वैल्यू का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पे सही सेट नहीं किया तो आपको वैल्यू 1 आता रहेगा। तो ये था आपका कि इस रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे। ठीक है ना, पहले नंबर पर रेजिस्टेंस देखा, अब हम देखेंगे वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। तो वोल्टेज के लिए भी आपका वोल्टेज एसी है या डीसी वोल्टेज है, तो आपको प्रोब को यहीं पे सेट करना है। अब हमको पहले हम डीसी वोल्टेज देख लेते हैं। तो डीसी वोल्टेज में भी रेंज है 200 मिली ओम, 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो जैसे मैं इसका आप चेक करके दिखाता हूँ। ये मेरा बैटरी है, 9 वोल्ट का रहता है, तो इसमें कुछ बैटरी यूज़ भी की है। अब इसका वोल्टेज सेट करते हैं। तो 9 वोल्ट का मीन्स मुझे अप्रोक्स 20 वोल्ट पर लेके जाना पड़ेगा इसको, है ना, तब जाके अब ये पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट किया। मेरा इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो है 9.1 वोल्ट आ रहा है, तो मेरी बैटरी फुल्ली चार्ज है। सपोज़ अगर मैं कनेक्शन यहाँ पे गलत भी दिखा दूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस वैल्यू शो कर देगा, -9 वोल्ट दिखा दिया, है ना। तो इस तरह से आप डीसी वोल्ट बैटरी को, डीसी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। अब एसी कैसे मेजर करेंगे। एसी को मेजर करने के लिए मैं अपना इस एक्सटेंशन बोर्ड को यूज़ करूँगा। ठीक है, उसमें भी जैसे कि आपका डायरेक्ट एसी वोल्टेज है और ये अप्रोक्स 220 वोल्ट होता है, तो इसको मैं 200 पे लेके जाऊँगा तो वैल्यू शो नहीं करेगा ये, और जैसे ही 1000 पे लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू शो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ कितना वैल्यू आएगा।
तो ये हम इसको लेके जाएंगे 750 वोल्ट AC पर, क्योंकि हम AC चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना है ये आपका 228 समथिंग वोल्ट आ रहा है ना, 227। तो ये आपका ऐसे आप इसको AC वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये HFE, एक यहाँ पर है लिखा है HFE ये आपका ट्रांजिस्टर का गेन होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स जैसे कि मैं इसमें आपको पहले पता होना है कि ये ट्रांजिस्टर्स कौन सा है। तो मैं इस पर आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली मेरा जो है ये 547 है, जो कि एक अनपिन ट्रांजिस्टर होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसकी पिन को ये जो पॉइंट्स हैं इसमें सेट करूँगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया है PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। तो मैं ये आपका थोड़ा सा लूज़ रहता है, इसको थोड़ा सा सही से सेट करना होता है, इसमें टाइम लग जाता है। ये आपका आ रहा है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है क्योंकि कनेक्शन लूज रहता है। और अभी जो फर्स्ट टाइम में आया था वैल्यू 290 के आसपास, तो उसका वैल्यू वो था, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर मेरे पास PNP ट्रांजिस्टर होता तो मैं इसको इधर लगाता, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर को ये मीटर बेस कलेक्टर की फॉर्म में लगा के आप इसका वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका गेन कितना है। अब हमारा सेकंड पर्स है आपका, ये एक है आपका यहाँ पे डायोड का सिंबल बना होता है। ये होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है ना। मीन्स जैसे हम किसी वायर को चेक कर सकते हैं कि वायर हमारी प्रॉपर कहीं भी पीछे ब्रेक तो नहीं है। तो मैं इसके लिए दिखाता हूँ कि ये जैसे कि मेरा ये वायर है जिसको मैं यूज़ करूँगा, तो ये बीप का आवाज़ आ गया ना, आप बीप का आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अगर एक बीच में डिस्कनेक्ट होती तो बीप का आवाज़ नहीं आता, ठीक है। तो और दूसरा का यूज़ होता है आपका डायोड का पता करने के लिए, डायोड आपका प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। तो जैसे कि ये मेरा डायोड है, आप जानते हो कि डायोड क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा है तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और जैसे मैं इसको पोलरिटी चेंज करके लगाऊंगा तो वैल्यू आपकी चेंज हुई है ना। अगर ये वैल्यू यहाँ पर भी 1 आती तो उसका मतलब मेरा डायोड फॉल्टी था, है ना। तो मेरा डायोड सही है, तो इस तरह से हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें दिया है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस भी आपका क्या होता है कि इसमें कैपेसिटेंस के लिए आपको प्रोब का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें डायरेक्ट पहले तो आप इस, जैसे मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये अप्रोक्स मेरा है 100 माइक्रोफेरेड के आसपास, तो इसका मुझे वैल्यू चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसको सेट करूँगा, जैसे कि इसमें फिर से आपका ये नैनो 2 नैनो फेरेड, 20 नैनो फेरेड, 200 नैनो फेरेड, 2 माइक्रो फेरेड एंड 200 माइक्रो फेरेड तक है। तो मैं इसको 200 माइक्रो फेरेड पर पहले सेट करता हूँ। और ये आपका पॉजिटिव रहता है बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल आपका नेगेटिव रहता है। तो मैं इसको इस पोर्ट में फंसा दूँगा और ये आपका 89 माइक्रो फेरेड के आसपास वैल्यू शो हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका कैपेसिटेंस भी पता कर सकते हैं। अब आती है बात करंट की कि करंट कैसे मेजर करते हैं। करंट मेजर हमेशा सीरीज़ में होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये प्रोब चेंज करनी होगी। आप इस प्रोब को चेंज करेंगे ऐसे निकाल कर, जैसे मैं अभी, क्योंकि मैं DC करंट मेजर करूँगा ताकि मेरे कोई फॉल्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा पहले सर्किट बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं एक सर्किट बनाता हूँ छोटा सा LED का। तो मैं एक रेजिस्टेंस यूज़ किया मैंने, ठीक है। और ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया है इसमें पॉजिटिव में। तो ये मेरा सर्किट है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और ये मेरा LED ऑन हो रहा है, ठीक है।
तो अब इसमें मुझे करंट चेक करना है। तो करंट चेक करने के लिए पहले क्या करूँगा, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हटा दूँगा और जो प्रोब है मेरा, मैं इसको इस टर्मिनल पे लूँगा एक, ठीक है। और पहले से सेट करूँगा करंट पे, क्योंकि ये अप्रोक्स मिली एम्पेयर में करंट रहता है इसमें, तो मैं मिली एम्पेयर में मैंने सेट किया और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे सेट किया और ये यहाँ पे सेट किया। तो देखिए ये आपका आ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा रेंज आ गया तो मैं इसको 20 मिली एम्पेयर पे ले जाता हूँ और ये मेरा आ रहा है 0.67 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरह से करंट इसमें मेजर हो गया है, ठीक है ना। तो इसको आप माइक्रो एम्पेयर में ले जाकर चेक कर सकते हो एक बार। तो इस तरह से आप सीरीज में इसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको दिखाता हूँ, ये आपका आ गया, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ कनेक्ट किया तो मेरा ये रेंज से बाहर निकल गया। 2 मिली एम्पेयर पे सेट करते हैं और ये 0.665 मिली एम्पेयर इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका करंट चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। मीन्स करंट को मेजर करने के लिए आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम पूरे मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ये आपका एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत है कि आपको मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है। थैंक यू।